नमस्कार जोहार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है और डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। बच्चों, तो आप जैसी तैयारी कर रहे हैं, जैसा स्ट्रगल कर रहे हैं, ये आपकी स्ट्रगल को हम सलाम करते हैं और आपके लिए इस वीडियो में हम लाए हैं पिछले साल जो पेपर हुआ था वही पेपर है मैथमेटिक्स का 2023 में जैक के द्वारा जो लिया गया था। इसमें जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। काफी यहां से कई सारे क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप अभी ये विश्वास आपको आ जाएगा। आगे वीडियो में जब आप देखिएगा तब आपको खुद यकीन हो जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। तो बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और बिना स्किप किए हुए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है डियर कि प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए, ताकि हम भी मनोबल मेरा भी बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। जो पहला क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, ये है 5005 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। अगर आपने जो मॉडल पेपर जैक के द्वारा जारी किया गया है इस साल, वो सॉल्यूशन अगर आपने देखा होगा इस चैनल पर, तो आपने जरूर ये देखा होगा कि वहां पर ये क्वेश्चन आया हुआ है 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, राइट। और जो कि पिछले साल ये पेपर में ही आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे किया जाएगा। 5005 इसको डिवाइड करिए 5 से, तो क्या बन जाएगा, 5 एक के 5 0 0 5 एक के 5। फिर 7 से इसको डिवाइड करिए, 7 एक के 7 3 बचता है बच्चों, तो ये हो जाएगा 30, 7 चौक 28 और फिर यहाँ 2 बचेगा, 7 त्रिक 21। अब उसके बाद फिर इसको 11 से डिवाइड करिए, 11 के 11 3 बच जाएगा, 11 3 33। फिर 13 से डिवाइड करिएगा तो एक बार में चल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। अब मजे की बात और देखिए, जो मैं ऊपर बात बोला हूं हर एक बात सच्ची निकलेगी। देखिए क्यों ये खास रहने वाला है। दूसरा क्वेश्चन, मॉडल पेपर तो सबने देख ही लिया होगा और देखा होगा तो आप ये भी जान रहे होंगे कि दूसरा क्वेश्चन भी आज के जो जारी किया गया है, ये वाला मॉडल पेपर है 2024 वाला जैक के द्वारा, उसमें भी यही क्वेश्चन आया हुआ है जो कि पिछले साल एग्जाम में आया हुआ था। देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर है, इसमें r बराबर 0 है तो r को कैंसिल आउट कर दीजिए। a बराबर 72 है, q बराबर 8 है, तो b का मान आपसे पूछ रहा है। तो यहां से b बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसको b बराबर क्या लिख देंगे, तो ये q इधर आके भाग दे देगा a बटे क्यू। a कितना है 72 है और ये 8 से भाग लगेगा तो कितना आएगा 9। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 ये सही हो जाएगा। बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3√2 क्या है। ये क्वेश्चन भी आप देखे होंगे। तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये भी आपका इस मॉडल पेपर में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, ये वाला भी क्वेश्चन कहीं छिपा नहीं है। देखिए 35 बटे 50 का दशमलव प्रसार कैसा है। तो इसको डिवाइड कर दीजिए पहले 5 से 7 बार में और ये 10 बार में डिवाइड हो गया। तो ये एक्चुअली है क्या, 7 बटे 10 लिखा हुआ है। आपको ऐसे ही करना है, अगर जो कॉमन फैक्टर है उससे डिवाइड कर दीजिए, फिर सिंप्लीफाई करने के बाद, सरल करने के बाद फ्रैक्शन को तब देखिए। अब 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 1 और 5 की घात 1 के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। ये एक्चुअली किस रूप का है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, जहां पर m और n जो होते हैं वो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो इस रूप का अगर कोई भी नंबर है x जो कि p बाई क्यू के रूप का है, और p बाई क्यू में ये जो q होता है, q, ये अगर इस रूप का है, यानी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का, तब जो संख्या x होगी उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत। तो यहाँ पे जो 35 बटे 50 है उसका दशमलव प्रसार चूंकि शांत होगा, क्यों, क्योंकि वो उसका हर जो है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2 गुणा 5 ऐसे लिख सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 4 के बाद 5 नंबर पे बढ़ेंगे बच्चों। देखिए y बराबर px है, सेम यही क्वेश्चन है भाई, एक भी अभी तक बदला नहीं है। आप मॉडल पेपर देखे होंगे तो y बराबर px का ग्राफ दिया गया, तो px के शून्यकों की संख्या बतानी है। इसके शून्य कितने हो जाएंगे, सभी को रटा हुआ क्वेश्चन होगा बच्चों, कितना होगा, 2। आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 15 का जो शून्यक है वो क्या होगा। तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट का 15, यानी कि माइनस रूट 15 और प्लस का रूट 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। सही है 3 नंबर का ऑप्शन। बढ़ते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए ये एक बहुपद दिया हुआ, इसके शून्यक a और b है, तो a प्लस बी का मान, ये आई थिंक
मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है, लेकिन लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन भी आपके मॉडल पेपर में था। तो यहाँ पे a प्लस बी, देखिए a और b क्या है, इसके शून्य की बात कर रहा है, तो ये a प्लस बी क्या है, शून्यकों का ये फल माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ पर माइनस बी कितना है, बराबर माइनस ऑफ -2, और a कितना है आपका 1, तो आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर 3 ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जिसका पेपर है, ये जो आप टिक देख रहे हैं, ये उस बंदे ने लगाया हुआ है, तो आप उस पर जरूरी नहीं है कि वो उसका सही हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर देखिए, जब दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखा, यहां से क्वेश्चन तो एकदम हूबहू समझ लीजिए कि यही से ही छपेगा, तब उनके हल क्या होंगे। प्रतिच्छेदी रेखा ये होता है, राइट, और ये जब प्रतिच्छेद करती हैं तो एक जगह पर इस तरह से करेंगे, और इनमें कॉमन पॉइंट कितना मिलता है, सिर्फ एक मिलता है, इसलिए इनके जो सॉल्यूशन होते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ओनली 1 कॉमन पॉइंट, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला है समीकरण निकाय दिया हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसका अनंत हल है। कितना हल है, अनंत, मतलब दो लाइंस हैं, दोनों लाइनें क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या है, समपाती होंगी, तब जो है समीकरण का कितना हल होता है, अनंत। क्यों, क्योंकि इन पर जो है इनफाइनाइटली मेनी कॉमन पॉइंट्स मिलते हैं। नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने मिलते हैं, अनंत मिलते हैं, इसलिए अनंत सॉल्यूशन होंगे। तो ऐसी केस में क्या होता है, जो तीनों रेशियो होता है a1/a2 वो बराबर होगा b1/b2 के, और बराबर होगा c1/c2 के। तो ये केस होती है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दी हुई है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए 10 नंबर, देखिए बच्चों, रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है दो, इसका हल पूछ रहा है आपसे। तो इसमें से आप चेक कर सकते हो, जैसे तीसरे पे आप चेक करिए, तीसरे नंबर को 2 और 1 रख करके, तो यहाँ पे 2 रखिएगा, 2 दूनी 4 और प्लस 1 बराबर 5 हुआ, इसमें भी रख दीजिए 2 3 6 और प्लस 2 बराबर 8 हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 ही इसमें करेक्ट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए समीकरण निकाय दिया हुआ है 2, इन दोनों के अद्वितीय हल होने के लिए p का मान आपको याद आ रहा होगा, तो ये क्वेश्चन भी मुझे पूरी तरीके से याद है कि ये क्वेश्चन भी आपका मॉडल पेपर में आया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, ये दोनों इक्वेशन का क्या कह रहा है, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब, अद्वितीय का मतलब यूनिक होता है, यूनिक मतलब सिर्फ एक हल, अद्वितीय मतलब होता है ऐसा जैसा दूसरा कोई ना हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक हल हो, यूनिक हल हो। मतलब जब एक हल होगा तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, और जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, एक हल होता है, तो जो अनुपात होता है a1/a2 वो बराबर नहीं होता है b1/b2 के। तो ये कंडीशन हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो देखिए a1 है हमारा 4, और b1 है p, a2 है आपका 2, और b2 है 2, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4/2 बराबर नहीं है, क्या लिखेंगे, p बटे में 2, राइट। 2 से 2 कट जाएगा, सो p डज नॉट इक्वल टू 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, p नॉट इक्वल टू 4, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। जो बच्चे वीडियो देखे होंगे तो उनको सब पता होगा, और नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल पे विजिट करके इसको देख सकते हैं। जो आपका जैक का मॉडल पेपर है आपका जारी किया गया इस साल वाला 2024 का, वो उसमें आपको ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब ये देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन, ज्यादा परेशान मत होइए, ये भी आपको देखने को वही हूबहू मिलेगा। अगला है, देखिए क्या है, द्विघात समीकरण कौन सा है, तो x+1 का होल स्क्वायर है, ये आपका द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल है, राइट। ओपन करिएगा, x² प्लस का 2x और प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6, 2x से 2x कटेगा, x² और ये -6 इधर आएगा, तो प्लस का 7 बराबर 0। तो ये आपका द्विघात समीकरण है, बाकी इसमें से कोई द्विघात समीकरण नहीं है, तो आंसर क्या होगा, पहला वाला सही हो जाएगा। 13 नंबर देखिए, ये एक समीकरण दिया हुआ द्विघात, इसका विविक्तिकर d निकालना है। तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो देखिए b कितना है, 7 है, 7 7 49 माइनस 4 इंटू a कितना है 6, और इंटू में 2, राइट। तो 4 6 24 दूना 48, तो 49 माइनस 48, और ये हो जाएगा 1, राइट। अगर आप मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो आपको करवा रहे हैं, तो ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 14 नंबर पे, देखिए x² माइनस px प्लस 4 के मूल बराबर हो तो p का मान, ये भी मॉडल पेपर में है। तो देखिए मूल बराबर है तो d बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि p² माइनस 4ac बराबर 0। तो p यहाँ पे b की जगह पे p है, माइनस p है, तो माइनस p का स्क्वायर करेंगे तो p हो जाएगा, और बराबर 4 इंटू a कितना है, a है 1, 1 इंटू c कितना है 4, राइट, 4 चौक 16, तो p बराबर हो जाएगा प्लस माइनस का 4, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 15 नंबर, ये इक्वेशन दिया हुआ है x² प्लस 5x माइनस 6, इसकी घात क्या होगी, ये देखो 2 घात होगी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगला है देखिए
एक एपी दी हुई है, इसका सारवंतर पूछ रहा है, तो आप देखिए 1.6 माइनस क्या कर देना है, 1.7 माइनस का 0.6, तो क्या आ जाएगा 1.1। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं 15 नंबर, 15 नहीं 16 के बाद हमारा 17 नंबर है। इस एपी का 30वां पद, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। तो देखिए A30 निकालना है, तो क्या हो जाता है A प्लस 29D, और यहां से D का मान कितना है आपका 7 माइनस 10, मतलब कि कितना हो जाएगा -3, और ये A बराबर कितना है 10, तो सभी वैल्यू यहां पर रख दीजिए, 10 माइनस 29 और इंटू में 3, राइट। तो क्या बन जाएगा 10 माइनस 29, ये अगर 30 होता तो क्या हो जाता, 30 3 90, 90 में से 3 कम कर दीजिए, तो 90 में से 3 कम करिए तो 87 आ जाएगा, 87 माइनस 10 करिएगा तो माइनस का 77, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ये इसमें प्लस है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा बच्चों, उसमें प्लस लिखा हुआ है, माइनस वाला ये वाला ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है देखिए 18 नंबर का, ये लिखा हुआ है 2 धन 7 धन 12 धन इसका 10 पदों का योग, यानी कि S10 की बात कर रहा है, राइट। तो S10 निकालने के लिए इसमें n हम लोगों के पास नहीं है, तो क्या करेंगे 10/2 इंटू 2a, 2 इंटू a कितना है 2 है, और प्लस n-2, देखिए n कितना है 10 लिखेंगे, 10-1, और इंटू में d कितना है, तो 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा 5, राइट। तो बराबर 10/2 का मतलब हो जाएगा 5, और इंटू में 2 दूनी 4, राइट, 2 दूनी 4, और प्लस ये देखिए यहाँ पे 9 बचे 45, 45 और 4 हो जाएगा 49, और इंटू में 5 करेंगे, अगर ये 50 होता तो 50 पंचे 250 हो जाता, लेकिन अब इसमें से 250 में से 5 कम कर देंगे तो 245 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करने का आपका तरीका है, इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले 19 नंबर, देखिए सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सर्वांशम नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये एक वर्ग है, यहाँ देखिए उसी में एक अलग वर्ग है, ये देखिए ये सभी वर्ग कैसे हैं, समरूप हैं, ना कि सर्वांशम। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, ABCD एक त्रिभुज है, इसमें D और E क्रमशः AB और AC पर 2 बिंदु है, DE पैरेलल BC है, यदि AD रेशियो DB बराबर 2:3 है तो AE बराबर 1.6, और EC का मान क्या होगा, राइट। तो आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, ऐसे एक ट्रायंगल बना लीजिए जैसे बोल रहा है, और इसमें कह रहा है कि D और E AB और AC पर, यहाँ पे A B और C, तो AB और AC पर एक बिंदु है, यहाँ पर D और एक बिंदु है इस पर E, इनको मिला दिया गया है, तो कह रहा DE पैरेलल BC है, ये वाली जो DE है ये और ये रेखाएं दोनों समांतर हैं, यदि AD रेशियो AD/DB, AD आपका कितना, तो मान लीजिए कि ये 2 है और ये 3 है, राइट, और आपको कह रहा AE जो है आपका 1.6, ये 1.6 है, तो EC ये वाली लंबाई कितनी होगी, राइट। तो यहां से क्या करना है, तो आपको करना है 2/3 बराबर 1.6, अगर मान लीजिए ये x है तो x लिख देना है। अब यहां से क्या करेंगे, 2 से ये 0.8 टाइम्स हो जाएगा, सो x बराबर 3 इंटू 0.8, और 8 त्रिक 24, यानी कि 2.4 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं यहाँ पे देखिए, ये जो प्रमेय यूज हुई है कौन सी लगी हुई है, थेल्स थ्योरम यूज हुई है, थेल्स प्रमेय, राइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3 2.4 सेंटीमीटर। अगला है दो त्रिभुज जो कि सिमिलर हैं और BC रेशियो EF बराबर 3:5 है, तो इनके त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए BC और जो EF है ये दोनों कैसे हैं, यहाँ पे EF है ये साइड और ये BC है, तो BC और EF ये दोनों एक दूसरे की संगत भुजाएं हैं, इनका अनुपात 3:5 है, तो क्या हो जाएगा BC/EF जो है उनका भुजाओं के अनुपात का वर्ग हो जाएगा, यानी कि 9/25, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, 9:25 इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, राइट। ये आपकी प्रमेय होती है, क्षेत्रफल प्रमेय, कि अगर कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं, उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा उसकी वर्ग के बराबर उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, देखिए कह रहा है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, एक बिंदु ये वाला जो है आपका मूल बिंदु है, तो इनकी दूरी जो PQ होगी वो क्या हो जाएगी, डायरेक्ट आपको ये जो नंबर लिखा हुआ है -3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, और 4 का ये 16 हो जाएगा, यानी कि 25 स्क्वायर रूट के भीतर में, और बाहर निकलेगा तो 5 मात्रक, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 23 नंबर के क्वेश्चन पे, देखिए बिंदुओं 1,2 और 3,4 से को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, तो 1 और 3 को जोड़ दिया 4,
और 4 का आधा कर देंगे तो 2 आ जाएगा, और कॉमा करेंगे 2 और 4 को 6 हो जाएगा, और आधा करेंगे तो 3, तो 2,3 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसी तरह से बच्चों आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर करना है। 0 0 ये 3 बिंदु दिए हुए हैं, तो एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय या फिर सॉरी पाइथागोरस नहीं, यहाँ पे जो ट्रायंगल वाला फॉर्मूला है वो लगा सकते हैं, लेकिन आप अगर ज्योमेट्री का यूज करें तो बड़ा मजा आ जाएगा। देखिए कैसे, एक्सिस सिस्टम बना लीजिए। ये आपका पहला बिंदु है 0,0, अगला है 4,0, ये बिंदु कहाँ बनेगा, ये यहाँ पर बनेगा 4,0, और अगला है 0,1, तो 0,1 यहाँ पर बनेगा 0,1। अब जैसे ही इन तीनों को मिला देते हैं तो आपको यहाँ पर ये चीज मिल जाती है। ये लेंथ कितनी है, ये 4 है, ये कितनी है, 1 है, राइट। तो अब आपको मिल गया, आधार भी मिल गया और ऊंचाई भी मिल गई। तो इसका एरिया कितना बन जाएगा, अगर ये ओ है, ये ए है और ये बी है, तो एरिया ओ ए बी बराबर 1/2 गुना आधार कितना है 4 और गुना ऊंचाई 1 है, तो 2 से 2 इसको काटिएगा तो कितना आएगा 2 यूनिट, ये आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला जो फॉर्मूला है ट्रायंगल का वो यूज करके निकाल लीजिएगा, उतना ही आएगा 2। बढ़ते हैं आगे। कॉस ए बराबर 3/5 है, तो कॉसेक ए का मतलब होता है 1/साइन ए, राइट, 1/साइन ए, और 1 यहाँ कॉस ए बराबर 3/5 है, तो साइन ए बराबर देखिए 1 नंबर 3 है, यहाँ पे डैश, यहाँ पे 5, ये 3 जो है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेंगे, तो यहाँ पे 4 बनेगा, राइट। तो यहाँ पे दूसरा नंबर क्या बनेगा 4, तो साइन ए बराबर हो जाएगा 4/5, राइट। तो 4/5 यहाँ पे लिख देंगे, 4/5 का जब उल्टा करेंगे तो 5/4 आ जाएगा, जो कि आंसर हो जाएगा। तो 5/4 ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 2 साइन ए बराबर √3 है, तो यहाँ से साइन ए को क्या लिख सकते हो, साइन ए बराबर √3/2, √3/2 इसका मतलब है कि जो ए है वो उसका मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 27 नंबर के क्वेश्चन पे। cot 90 डिग्री माइनस ए बराबर हो जाएगा tan a, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 28 नंबर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका मान कितना होता है ए, 1, राइट। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1। तो ये आइडेंटिटी है, आप सभी को पता होगी। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पास से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री, तो ये भी आपका मॉडल पेपर में आया हुआ, सब लगभग क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए एक मीनार है, यहाँ पर एक मीनार है, इसका नाम हमने ए बी दे दिया, और यहाँ से 15 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है सी, इस सी से जो है इस मीनार का जो शिखर का उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई अगर h है, तो यहाँ से h/15 बराबर हम लोग लगा देंगे tan 60 डिग्री, tan 60 का मतलब होता है √3, सो h बराबर हो जाएगा 15√3 मीटर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 15√3 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो सब आप पढ़ चुके हैं, ऑप्शन नंबर 3 ये सही हो जाएगा। ये एक सर्कल है, तो बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। पी ए और पी बी आपकी 2 स्पर्श रेखाएं हैं। अगर ये वृत्त जो है ये बिंदु जो पी है ये बाहर ना होकर के वृत्त के ऊपर होता तो कितनी स्पर्श रेखाएं होती, 1। लेकिन अगर वही फिर अंदर अगर हो जाता तो एक भी स्पर्श रेखा नहीं बनती। ये सब भी ध्यान रखिएगा। दी गई आकृति में ये ओ पी ए 35 है, ये वाला कोण 35 है, तो ए ओ पी को आपको बताना है क्या होगा, ए ओ पी, राइट। ये वाला जो कोण है उसको बताना है। ये 90 है, ये 90 डिग्री है, ये 35 है, तो 90 + 35, राइट, ये कितना हो जाएगा 9 3 12, 120 और 125 डिग्री हो जाएगा। 125 और तीनों का योगफल 180 होता है, तो 180 में से आपको क्या कर देना है 125 घटा देना है, जितना बचेगा वो आपका ये वाला एंगल बन जाएगा। तो देखिए कितना बचेगा 5, और यहाँ पे 17 17 12 ये 5, तो कितना आ जाएगा आंसर 55 डिग्री, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे 32 नंबर में, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा समान परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। देखिए यहाँ पे एक सर्कल है, अभी जो बोला है वैसे ही 2 स्पर्श रेखाएं हैं, ये A है और ये B है। यहाँ पे इसका सेंटर O है, इन दोनों को ऐसे आपस में जोड़ दिया गया। चूंकि स्पर्श रेखाएं
जो है त्रिज्या के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी लंब होती हैं, और इनके बीच का इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण है वो है आपका 80 डिग्री, राइट। अब जैसे ही अब चूंकि इसके सेंटर पर कितना कोण बनेगा, अब ये हमको पता करना है। ये वाला 90 है, ये वाला 90 है, 180 हो गया, ये 80 है, तो ये कितना बनेगा, 100 डिग्री बनेगा। आपको पूछ कितना रहा है, POA, POA मतलब यहां पर ये कितना बनेगा, तो यहाँ पे चूंकि जो है ये जो कोण बनेगा इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर हो जाएंगे, ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, तो 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50 डिग्री सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 50 डिग्री। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, पाई आर स्क्वायर, पहला वाला सही हो जाएगा। अगला है किसी अर्धवृत्ताकार खेत की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उसका परिमाप क्या हो जाएगा, तो 2 पाई आर होता है, 2 गुणे 22/7 और गुणे में 7, 7 से 7 कट जाएगा, तो कितना बनेगा, 22 दूना 44 सेंटीमीटर सही आंसर बन जाएगा, राइट। एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। अर्धवृत्ताकार खेत की त्रिज्या पूछ रहा है, यहाँ हमने सर्कल का लगा दिया है, तो अर्धवृत्ताकार जब है तो यहाँ पे देखना इस तरह से आपका सर्कल बनेगा और ये आपकी 7 सेंटीमीटर, तो इसकी जो इसका परिमाप जो होता है, अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा वो क्या होता है, पाई आर और प्लस का 2r हो जाता है, राइट। तो पाई आर जब करेंगे तो 22/7 और इंटू में 7 और प्लस 2 गुणे 7, राइट। तो क्या बनेगा, 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, तो 22 और प्लस 14, 22 10 32 और 4 36, तो 36 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा बच्चों, ये वाला नहीं करेक्ट होगा। ज्यादातर में ऐसे मिस्टेक होने का चांस है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। 34 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 नंबर। बढ़ते हैं आगे। देखिए 35 नंबर लिखा हुआ है, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जिसका कोण 120 डिग्री है, तो एरिया क्या बन जाएगा आपका, 120 डिग्री बटे में 360 डिग्री और इंटू में 22/7 मतलब पाई, और इंटू आर कितना है, 42 गुणे 42, राइट। तो 7 छंग 42, ये कट जाएगा 6 बार में। ये देखिए ये 3 बार में कटेगा और 3 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो ये देखिए 22 और गुणे में 2 गुणे में 42, राइट। तो 22 दूना हो जाएगा 44 और इंटू में 42। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 42 गुणे में 44, राइट। तो 42 चौके देखिए 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 168 और 861, 8 यहाँ पे 8 से 14 की 4 बचता है 1, 6 1 7 और 1 8 और 1, तो 1848 ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, इसके बराबर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए 36 नंबर, घनाभ के कोरों की लंबाई 3, 4 और 12 है, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या हो जाती है आपकी, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 और प्लस का 144 बराबर ये हो जाएगा 169, टोटल जोड़ दीजिए तो ये आपका आएगा 13 सेंटीमीटर सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, राइट। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये भी आया हुआ है आपका मॉडल पेपर जो पीछे कराए हैं हम, उन सब में किसी न किसी में आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, 1 + 2 + 3 और बाई में 3, तो बराबर 6/3 और इक्वल टू ये आपका 2, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 2। बढ़ते हैं आगे। संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है, तोरण कहलाती है। ध्यान देना यहाँ पे, संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है, तोरण। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस अपर लिमिट इसके बीच बना जो वक्र होता है आपका वो से निम्न प्रकार का तोरण हो जाएगा, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस लोअर लिमिट इसके बीच जो बना वक्र होता है वो से अधिक प्रकार का तोरण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं 39, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जब पासा आप फेंकते हो तो जो सैंपल स्पेस है वो क्या आ सकता है, सैंपल स्पेस S 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। और सम संख्या कौन कौन सी है, 2 है 4 है और 6 है। तो मतलब नंबर ऑफ जो अकरिंग इवेंट है, आने जो हमारी संभावना जिसके आने के चांसेस हैं जो हमारे लिए पूछ रहा है, यानी कि सम संख्या आए ऐसी घटना, उसकी संख्या कितनी है, तो 3 है, राइट। और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, 6 है। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, NE/NS, राइट। तो यहां से 3/6 यानी कि 1/2 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 40 नंबर का जो क्वेश्चन है। देखिए निम्न में से कौन सी घटना
किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ये सही हो जाएगा। 2.5 जो है, क्यों? क्योंकि किसी घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। 0 से बड़ी है उसके बराबर और 1 से छोटी है उसके बराबर होती है। तो 0 कब होगी, जब घटना अनिश्चित होगी, और 1 कब होगी, जब घटना निश्चित होगी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है आपका 2.5, जो कि 1 से बड़ा नंबर आ गया है। तो किसी घटना की प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 0 से छोटी भी नहीं हो सकती। तो इस तरह से बच्चों हमने 40 के 40 जो क्वेश्चन जो पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है वो सब हमने सॉल्व कर लिया। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए मददगार साबित होगा। मिलेंगे जल्द ही कुछ नए मॉडल पेपर के साथ में, कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के या फिर काफी इंटरेस्टिंग बातों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।